नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रैपिड फायर सीरीज। यूपी ट्रिपल एस पी पेट के एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल सीरीज होने वाली है, क्योंकि एग्जाम के लास्ट टाइम में आपको कम समय में सबसे बेहतर रिवीजन की जरूरत होती है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की आप रिवीजन कर सको। और यही आपके लिए मैं एक बहुत ही बड़ा बेनिफिशियल सेशन, इसे कह सकते हो बहुत ज्यादा लाभ करेगा आपके लिए। जितना आपने पढ़ा है, 1 मिनट आपने 10 मिनट में या 15 मिनट के भीतर आप उस पूरे क्वेश्चन को रिवीजन कर ले जाओगे। तो ये सीरीज जो आपकी चलेगी रैपिड सीरीज की ये पहली वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे आज अनुसंधान संस्थान के बारे में। इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाता है, कह रहा है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पे है? तो ये है आपके राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में। चलिए बात करते हैं भारतीय चीनी जो आपका तकनीकी संस्थान का मुख्यालय जो है वो कहां पर है आपके? तो वो है आपके कानपुर में। ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की अगर मैं बात करूं तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की बात आपकी मेट्रोलॉजिकल जो सेंटर होता है आपके न्यू दिल्ली में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है, ये बात ध्यान रखिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात कर रहा है तो ये आपके नई दिल्ली में है, ये बात ध्यान रखना है आपको। चलिए केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात करूं मैं तो ये आपके लखनऊ में है, ये भी आपके लिए बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मत्स्य अनुसंधान संस्थान की बात कर रहा है। मत्स्य अनुसंधान संस्थान जो है खैर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये है आपके कोच्चि केरल में। कहां पे आपके? कोच्चि, जो आपका कोच्चि कहां पे है? तो केरल में है, इसे याद करिएगा, ये ऑप्शन आपके इसमें नहीं है। आगे बात करते हैं। कह रहा है इंडियन रिसर्च प्रेस। इंडियन रिसर्च प्रेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंडियन रिसर्च प्रेस आपके न्यू दिल्ली में है। ठीक है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा जो आपका विज्ञान संस्थान है ये भी आपके न्यू दिल्ली में है। केंद्रीय खाद्य एवं आपके जो खाद्य एवं अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है वो आपके लखनऊ में है। ठीक है। उसके बाद केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय आपसे पूछ रहा है। केंद्रीय विद्युत अगर मैं बात करूं तो ये आपके बेंगलुरु कर्नाटका में। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण की अगर मैं बात करूं तो ये आपके कोलकाता में है, ध्यान रखना है आपको। केंद्रीय नमक एवं जो समुद्री रसायन है, केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन मतलब ये आपके भावनगर कहां पे? गुजरात में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे मैं बात करता हूं राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान। जो राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान है वो आपके हैदराबाद है, तेलंगाना में। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान की बात करूं तो ये है आपके केरल के कासरगोड में। कहां पे है? कासरगोड जो है ये आपके केरल में है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान की बात करूं मैं तो ये आपका कहां पे है? देहरादून। भारतीय लौह अनुसंधान 17 के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये आपका दिल्ली में है, याद रखना है आपको। 18 नंबर के क्वेश्चन में केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान आपके धनबाद झारखंड में है। ठीक है। चलिए जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये आपका है चंडीगढ़ में, सी आंसर यहां पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय भू रसायन संस्थान की अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर मैं भू रसायन संस्थान की बात करूं ना, थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा समझना। ये भू रसायन ना होकर के भू चुंबकीय संस्थान होना चाहिए, चुंबकीय संस्थान होना चाहिए, जिसका आपका मुख्यालय जो है वो कहां पे है? आपके मुंबई में है। इसी तरीके से जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछे तो ये है आपके हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के बारे में मैं बात करूं तो पणजी गोवा में है। ठीक है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की मैं बात करूं तो ये आपके नई दिल्ली में है। कह रहा है केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान के बारे में आपसे पूछ रहा है तो ये आपके नागपुर में है। बात कर रहा है उच्च वायुमंडल अनुसंधान प्रयोगशाला का मुख्यालय, आपसे उच्च वायुमंडल के बारे में आपसे बात कर रहा है। ये उच्च वायुमंडल ना हो करके ये आपका उच्च अक्षांश होना चाहिए, उच्च अक्षांश का, वायुमंडल का नहीं है, ये गुलमर्ग में है, आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र, जो आपका 25 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपके हैदराबाद में है। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जो भारतीय आर्कियोलॉजिकल आपका सर्वे ऑफ इंडिया जो है आपका 26, ये आपका पहले कोलकाता था, अभी कोलकाता के बाद आपका क्या हो गया है, अब क्या है, न्यू दिल्ली में। ऑप्शन में नहीं है, ध्यान रखेंगे। पहले जो है जब स्थापित हुआ तो कोलकाता में था, बाद में क्या हुआ, इसका ट्रांसफर हो गया, अभी न्यू दिल्ली में है। कहां पे है, तो अभी न्यू दिल्ली में है, ये प्रेजेंट में है। ये बात आपको ध्यान रखना है, यहां पे आपको समझना है। चलिए 27 नंबर के क्वेश्चन में बात करूं, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के बारे में बात करूं मैं, तो ये आपके लखनऊ में है। 28 नंबर, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान, जो दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान होता है ना, वो आपके देहरादून में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान के बारे में मैं बात करूं तो ये आपके जलगोड़ा में है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपके भारतीय मौसम वेधशाला। क्या आपका 30 नंबर के क्वेश्चन में भारतीय मौसम वेधशाला जो है आपका, ये पुणे में है। वेधशाला कौन सा, आपका ऑब्जर्वेटरी। अगर भारतीय मौसम विभाग आपसे कहे, भारतीय मौसम डिपार्टमेंट अगर विभाग आपसे पूछे, तो ये आपका न्यू दिल्ली है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए कह रहा भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये आपका बेंगलुरु में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के बारे में अगर बात करूं मैं, तो ये आपका वाराणसी में है। ठीक है, उसके बाद 33 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है केंद्रीय वस्त्र अनुसंधान संस्थान। अगर केंद्रीय वस्त्र अनुसंधान संस्थान 33 नंबर में, तो ये भी ऑप्शन में नहीं है। अहमदाबाद, टेक्सटाइल वाला भी अहमदाबाद हो जाएगा, अहमदाबाद। और ध्यान रखिएगा गुजरात, जीजे। ठीक है, आगे बात करते हैं। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहां पे, आपके विश्व के बारे में बात कर रहा है, तो ये आपका लखनऊ में है। ध्यान रखिएगा, वनस्पति अगर अनुसंधान संस्थान पूछे तो ये भी आपके लखनऊ में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। गन्ना अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में है। एरोमेटिक आपका सीडीआरआई लखनऊ में है। ठीक है, कह रहा है कि आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, केमिकल बायोलॉजी के बारे में बात कर रहा है, कोलकाता है, ध्यान रखना है आपको। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भी पूछे तो ये भी आपका कहां पे है, लखनऊ में है, ये भी ध्यान रखना है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी पूछे तो ये भी आपके लखनऊ में है। बात करें अगर आपके 38 नंबर के क्वेश्चन में पशुपालन वाला, तो पशुपालन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो पशुपालन जो है वो भी आपका कहां पे है, तो पशुपालन भी आपका न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन तो है ही नहीं, पशुपालन वाला जो है आपका ये न्यू दिल्ली में है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का, सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय आपका ये है देहरादून। भारतीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछे तो भारतीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका न्यू दिल्ली में है, ध्यान रखना है आपको। चलिए, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान पूछे तो ये गांधीनगर गुजरात में है, गांधीनगर गुजरात में 41। टाटा इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की अगर मैं बारे में बात करूं तो इसका मेन ऑफिस आपका मुंबई, बाकी रीजनल ऑफिस कई जगह रहते हैं। केंद्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान के बारे में आपसे पूछे तो 43 नंबर के क्वेश्चन में आईसीएमआर, देखो ये आयुर्विज्ञान संस्थान, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ये आईसीएमआर होना चाहिए। तो आईसीएमआर का मुख्यालय आपको पता ही है कि न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है, ये बात ध्यान रखना है आपको। सही जवाब आपका ये हो जाएगा। कपड़ा उद्योग संस्थान के बारे में आपसे पूछे, अहमदाबाद, टेक्सटाइल भी अहमदाबाद। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बारे में पूछे, एम्स के बारे में पूछ रहा है, 45 नंबर का क्वेश्चन, क्या हो जाएगा आपका, न्यू दिल्ली। चलिए 46, केंद्रीय भवन निर्माण के बारे में पूछे तो रुड़की। कह रहा भाभा एटॉमिक रिसर्च के बारे में पूछे, मुंबई। राष्ट्रीय धातु विज्ञान 48 नंबर के क्वेश्चन में पूछे तो वही आपका क्या है, धातु विज्ञान, मतलब ये आपका जमशेदपुर। केंद्रीय समुद्र अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछे तो ये है आपका पुणे। ठीक है, कह रहा है केंद्रीय पादप, ये क्वेश्चन को ना थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को आप हटा दीजिएगा, एक्चुअली में इसमें क्वेश्चन नहीं है। आगे बात करते हैं, सेंटर फॉर डीएनए प्रिंटिंग प्रेस एंड डायग्नोस्टिक का मुख्यालय, सेंटर प्रिंटिंग प्रेस की बात कर रहा है, यानी आपका हैदराबाद हो जाएगा। सही जवाब आपका 51 का सी हो जाएगा। राष्ट्रीय मानसिक अनुसंधान संस्थान, नेशनल मेंटल हेल्थ सेंटर के बारे में अगर मैं बात करूं तो नेशनल मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, नेशनल मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस,
न्यूरोसाइंस का अगर आपसे मुख्यालय पूछे तो इस जो आपका नेशनल मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस के बारे में पूछे तो ये है आपका, इसमें से नहीं है, बेंगलुरु। बेंगलुरु आपका हो जाएगा, यानी कर्नाटका, बेंगलुरु इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवेज का मुख्यालय, भारतीय रेलवे रिसर्च, इंडियन रेलवे डिजाइन एंड स्टैंडर्ड, क्या होगा? इंडियन रेलवे, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, इंडियन रेलवेज डिजाइन, इंडियन रेलवे आपका इंडियन रेलवे को लेकर के डिजाइन एंड स्टैंडर्ड, एंड स्टैंडर्ड अगर आपसे पूछे तो ये आपके लखनऊ में है, मानक नगर, लखनऊ मानक नगर में है, ध्यान रखना है आपको। चलिए बात कर रहा है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान के बारे में आपसे पूछे, किसके बारे में? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, तो ये आपके कानपुर में है, ठीक है। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान संस्थान आप उससे पूछे, केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान संस्थान 55 नंबर के क्वेश्चन में, तो केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान संस्थान आपके खड़कवासला में है, खड़कवासला, ये आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। केंद्रीय चावल अनुसंधान पूछे तो ये आपका कटक है, लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछे ना तो ये आपका फिलीपींस, मनीला, ध्यान रखना है आपको। चलिए तो ये आपका रहा इतने तक क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं आपसे, आलू अनुसंधान संस्थान अगर छूटा हुआ है तो आलू अनुसंधान के बारे में अगर आपसे पूछे, अगर आपसे आलू अनुसंधान पूछे तो ये है आपका शिमला, ठीक ना, ये आपका क्या है? ये आपका शिमला है। और अगर आपसे ये पूछे चमड़ा अनुसंधान संस्थान, तो चमड़ा अगर अनुसंधान आपसे पूछे तो इसका जवाब आपका क्या होगा? चेन्नई होगा। समझ में आया? इसका जवाब जो होगा वो, इसका जवाब आपका चेन्नई में होगा। तो ये रहे आपके प्रमुख जो आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इन रिसर्च इंस्टीट्यूट से लेकर के टॉप जो आपके 50 to 60 क्वेश्चंस के बीच में ये आपके क्वेश्चन रहे। ये आपके जाहिर सी बात है, ये जो आपका होगा ना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि ये बार बार आपका रिवीजन सीरीज है और इससे जितनी भी आपने चीजें की होगी उससे कम समय में आप बहुत बेहतर रिवाइज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर इसी तरीके की वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।